तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। जैसा कि आप सबको पता है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने 56 प्रोजेक्ट्स को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ 2024 तक 126 रेलवे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है। रेलवे कुल मिलाकर अभी 513 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, पर सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दी जा रही है जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी जिन्हें पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए अनाउंस किया गया था, जिसमें इंदौर मनमाड रेलवे लाइन भी शामिल है। जी हाँ, कहा जाता है कि इंदौर मनमाड रेलवे प्रोजेक्ट इसीलिए अनाउंस किया गया था ताकि वोटर्स को मिसलीड किया जाए, और इस बात का खुलासा खुद नितिन गडकरी जी ने किया था, जिन्होंने खुद ही इस रेलवे प्रोजेक्ट को अनाउंस भी किया था। जहाँ तक बात रही कि इस साल के बजट में इंदौर मनमाड रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को कितना पैसा मिला, तो आप सबको अभी तक पता चल गया होगा कि 9,550 यानी लगभग 9,550 करोड़ वाले इस प्रोजेक्ट को सिर्फ 1,000 रुपये दिए गए हैं। जी हाँ, सिर्फ 1,000 रुपये। मुझे लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, इस बात की पुष्टि होना अभी बाकी है। पर इस साल के बजट में इस प्रोजेक्ट को फंड्स ना मिलना, ज़मीन पर अभी तक कोई काम ना शुरू होना, इसका साफ मतलब ये है कि इस साल इस रेलवे प्रोजेक्ट पर कोई काम मुश्किल से शुरू हो पाएगा। बहुत लोगों का ये कहना है कि मार्च के बाद इंदौर मनमाड रेलवे लाइन का काम चालू हो जाएगा। मार्च के बाद भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। अगर काम शुरू हो जाता है तो बहुत अच्छा, पर काम करने के लिए पैसे कहाँ हैं? इससे साफ साफ पता चलता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था चुनाव जीतने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग कमेंट करके बोलोगे कि अकोला खंडवा गेज कन्वर्जन पर लेटेस्ट वीडियो बनाओ, पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी अकोला खंडवा गेज कन्वर्जन पर एक लेटेस्ट वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए। जहाँ तक बात रही इंदौर दाहोद रेलवे प्रोजेक्ट की, तो हाल ही में इस प्रोजेक्ट पर बहुत चर्चा हुआ है, जिसके बारे में आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। पहले तो इस साल के बजट में सिर्फ 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस प्रोजेक्ट को, और मुझे पता है कि 1800 करोड़ वाले इस प्रोजेक्ट के लिए ये रकम काफ़ी नहीं है। कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि डीही के आगे 3 किलोमीटर में से आधी टनल बनाकर तैयार होने के बाद प्रोजेक्ट को जब होल्ड पर रखा गया, ये बात जब कॉन्ट्रैक्टर को पता चली तो कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ से मशीनों को भी रवाना कर दिया। मशीनों को वहाँ से अब रवाना कर दिया गया। अब बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जितने पैसे बजट में मिले हैं उतने पैसे तो इन मशीनों को वापस लाने में ही खर्च हो जाएंगे। और इस घटना के तुरंत बाद मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्रालय ने दाहोद, झाबुआ, धार, इंदौर समेत और 6 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी। पर रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इतने कम पैसे में काम शुरू नहीं किया जा सकता। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि बजट में राशि मिली है, काम तो रेलवे दोबारा शुरू कर सकता है। रही बात कम फंड की, तो एडिशनल बजट या फिर दूसरे प्रोजेक्ट से फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नई रेलवे लाइन पर काम शुरू करने से अच्छा है कि बंद पड़े हुए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करना प्राथमिकता होनी चाहिए। और जहाँ तक बात रही दूसरे प्रोजेक्ट की, तो इंदौर जबलपुर रेल लाइन के लिए भी केवल 1,000 रुपये दिए गए हैं। महू खंडवा अकोला गेज कन्वर्जन के लिए 265 करोड़ रुपए दिए गए हैं। छोटा उदयपुर धार रेलवे लाइन के लिए सिर्फ 60 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी के साथ इंदौर देवास उज्जैन रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए भी बजट में केवल 1,000 रुपये देकर लोगों के साथ अन्याय किया गया है। अगर आप में से किसी को भी इन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो आज हम दैनिक भास्कर इंदौर में दिए गए एक आर्टिकल के जरिए इंदौर से जुड़े हुए 5 रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और ये प्रोजेक्ट्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, ये भी बात हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंदौर मनमाड रेलवे लाइन के बारे में। तो अभी तक इस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। लगभग 360 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाई जानी है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद इंदौर मुंबई के बीच दूरी कम हो जाएगी। इंदौर मनमाड रेल संघर्ष समिति के प्रमुख मनोज मराठे के अनुसार इस प्रोजेक्ट पर रेलवे गंभीर नहीं है, और मैं पहले भी आप सबसे यही बोल चुका हूँ कि हो सकता है कि इंदौर मनमाड रेलवे प्रोजेक्ट एक पॉलिटिकल स्टंट था, नहीं तो अभी तक कुछ ना कुछ काम पूरा हो जाना चाहिए था। पर हकीकत में ज़मीन पर अभी तक भूमि अधिग्रहण का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। अब बात करते हैं खंडवा अकोला गेज कन्वर्जन के बारे में। 2008 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था। तब इसकी लागत थी 440 करोड़, जो अब
1400 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट में रतलाम से इंदौर और इंदौर से महू के बीच गेज कन्वर्जन का काम बहुत पहले ही पूरा कर लिया गया है। महू से सनावद के बीच अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। वहाँ वेस्टर्न रेलवे पता नहीं कौन से ज़माने में है, घाट सेक्शन का डिज़ाइन तक तैयार करने में इतना टाइम लग जाता है। अगर खुद से नहीं हो पा रहा तो और बड़ी कंपनीज़ है और बहुत कंपनीज़ है जिनको बोलकर आप ये काम करवा सकते हो। पर अब सूत्रों से पता चला है कि घाट सेक्शन में जो गेज कन्वर्जन होना है उसमें ग्रेडियंट्स के संशोधन है। रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद काम शुरू किया जा सकता है। अगला है इंदौर दाहोद रेलवे प्रोजेक्ट, जिसे 1987-88 में ही अप्रूव कर दिया गया था। तब इसकी लागत थी 200 करोड़ रुपए, जो अब 1800 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो चुकी है। और 2008 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था और 3 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया था। पर अगर समय पर काम पूरा किया जाता तो पैसे भी बचते, पर पैसे आते हैं और कहाँ जाते हैं ये हम सबको पता है। लेटेस्ट अपडेट्स की माने तो इंदौर टीई के बीच 22 किलोमीटर का काम हो चुका है। दूसरी ओर कटवाड़ा से दाहोद के बीच 15 किलोमीटर के हिस्से में काम चल रहा है। कुल 202 किलोमीटर में से 27 किलोमीटर हिस्सा में काम हो चुका है, वो भी आधा अधूरा। जहाँ तक बात रही जबलपुर इंदौर प्रोजेक्ट की, तो इसकी कुल लंबाई है 205 किलोमीटर। इसकी लागत है 3260 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। अभी सिर्फ फतेहाबाद उज्जैन के बीच 22 किलोमीटर के हिस्से में गेज कन्वर्जन काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्द CRS ट्रायल्स भी कंडक्ट किए जाएंगे। और आखिरी प्रोजेक्ट है इंदौर देवास उज्जैन दोहरीकरण प्रोजेक्ट, जिसकी कुल लंबाई है 80 किलोमीटर। इसकी कुल लागत है 600 करोड़ से भी ज़्यादा। उज्जैन देवास के बीच 15 किलोमीटर हिस्से में काम शुरू हो गया है। इंदौर से देवास की ओर ट्रैक पर 140% से ज़्यादा दबाव है, लेकिन इस हिस्से में काम शुरू ही नहीं हो पाया, जिसके चलते अभी इस प्रोजेक्ट में पूरा होने में समय लग सकता है। मुझे लगता है कि इंदौर मनमाड़ एक पॉलिटिकल स्टंट था, पर हो सकता है इस पर आगे चलकर कुछ काम शुरू हो जाए। और इंदौर दाहोद छोटा उदयपुर धार रेलवे प्रोजेक्ट, ये दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों प्रोजेक्ट्स इंदौर से मुंबई के बीच की दूरी कम करेंगे और मुंबई दिल्ली रूट पर एक अल्टरनेट रूट के तौर पर भी काम करेंगे। इन पर कुछ ना कुछ काम ज़रूर होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। मशीन जो वापस गई है उन्हें वापस ले आना चाहिए और काम शुरू किया जाना चाहिए। 2022 तक नहीं सही, पर 2024-25 तक इन प्रोजेक्ट्स पर काम पूरा हो जाना चाहिए।